नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बासी रोटी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। जब भी हम किचन में चपाती बनाते हैं, एक्स्ट्रा चपाती जब भी बन जाती है तो रात भर जो बासी हो जाती है तो हम सुबह क्या सोचते हैं कि इसे तो हम फेंक देंगे, इसे हम किसी गाय को, जानवर को खिला देंगे क्योंकि ये अब हमारे काम की नहीं है। क्योंकि बासी वर्ड का मतलब ये हो जाता है कि अब वो पुरानी हो गई है। लेकिन बासी रोटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बासी रोटी और फ्रेश रोटी दोनों किस तरह से डिफरेंट है, क्या क्या फ़ायदे हम बासी रोटी से ले सकते हैं और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बासी रोटी किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचाती है, अलग अलग डिजीज़ में बासी रोटी कैसे हमें बेनिफिट्स देती है और किस किस तरह से हम बासी रोटी को अपने डाइट में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बासी रोटी किस तरह से अलग है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। अब बासी रोटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो रात भर जो है रखी गई है तो उसके अंदर कुछ फर्मेंटेशन हो जाती है, यानी कि उसमें कुछ बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज होते हैं। वो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो जो चपाती होती है उसके अंदर जो स्टार्च होता है, तो स्टार्च जो कि एक वेजिटेटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन होता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो सिंपलर फॉर्म में जो है टूट जाता है। उससे क्या होता है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाता है। तो आप ये खुद से ही ट्राई करके देखना कि बासी रोटी यानी कि वो 8 से 12 घंटे तक ज़्यादा पुरानी ना हो, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो। तो आप देखेंगे कि जब भी आप बासी रोटी कंज्यूम करेंगे तो वो आपको बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी फ्रेश रोटी लेते हैं और अगर किसी को थोड़ी बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस की, ब्लोटिंग की इश्यूज़ है, तो आप देखेंगे कि आपको जो फ्रेश रोटी होती इवन उससे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ अगर आप बासी रोटी कंज्यूम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्टमक को बहुत ही लाइट फील होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से घर पे जो है ट्राई करके देखें, आपको बासी रोटी और फ्रेश रोटी में ज़मीन आसमान का अंतर महसूस होगा। तो इसका मतलब बासी रोटी जो है हमारे स्टमक पे डाइजेशन में बहुत ही हल्की रहती है। अब बासी रोटी जो है एक तरह से हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रीबायोटिक बन जाता है, यानी कि ये हमारे स्टमक के गुड बैक्टीरियाज के लिए बहुत ही अच्छा फूड बन जाता है। अब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दो तरह के टर्म्स जो है हम यूजुअली सुनते आ रहे हैं। प्रीबायोटिक क्या होता है? ये वो फूड होता है जो कि गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। और प्रोबायोटिक क्या होता है? ये वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए जो बासी रोटी के अंदर जो फूड है वो उनके लिए अच्छा होता है। यानी कि प्रीबायोटिक बासी रोटी हमारे स्टमक के फ्लोरा के लिए अच्छा होता है, हमारे स्टमक के इकोसिस्टम के लिए अच्छा होता है। तो जब भी हम बासी रोटी कंज्यूम करते हैं हमारे पेट के, गट के फ्लोरा को वो बहुत ही अच्छा फील करवाता है। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया है उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, वो और भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। जिससे क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स बासी रोटी में प्रेजेंट होते हैं, खास तौर पे बासी रोटी होने के कारण उसमें विटामिन B12 फर्मेंटेशन के कारण बढ़ जाता है, तो वो भी हमारे गट के लिए अच्छा होता है। रोटी में आयरन, विटामिन्स, प्रोटीन्स और इसमें कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं जो और भी अच्छी तरह से हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो इससे हमें और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर देखें तो बासी रोटी जो है बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ के अंदर भी फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे कि जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए बासी रोटी बहुत ही अच्छी देखी गई है, क्योंकि जब भी ये स्टमक में जाती है तो ये ऑलरेडी जो है इसके अंदर जो स्टार्च ब्रेक डाउन हो चुका होता है और बॉडी में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद इसका जो ग्लूकोज होता है वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। तो सडन स्पाइकअप जो है ब्लड में नहीं होता ग्लूकोज का, जिससे क्या होता है कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सही रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको होती है उनके लिए अच्छा काम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए बासी रोटी बहुत ही अच्छा काम करती है। और जिन लोगों को वेट लूज़ करना है उन लोगों के लिए भी बासी रोटी अच्छा काम करती है। साथ साथ जिनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उन लोगों के लिए भी बासी रोटी अच्छा काम करती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को एनहांस करती है। इसके अलावा अगर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बासी रोटी जो है वात, पित्त और कफ तीनों दोषा में ली जा सकती है, यानी कि ये हर किसी के लिए सूटेबल होती है।
चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो, बासी रोटी जो है हर समय ली जा सकती है। बासी रोटी को जो है बहुत तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है। रात को जब चपाती बनाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चपाती बना लें और उसको सुबह ब्रेकफास्ट में कंज्यूम किया जाए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो जैसे अगर जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो लोग अगर बासी रोटी और दूध मिला के लें तो वो उनको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, चाहे बीपी कम हो चाहे ज़्यादा। इसके अलावा जिन लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज़्यादा रहता है तो वो लोग बासी रोटी को दही में या लस्सी के साथ लें। उससे क्या होगा कि बासी रोटी एक बहुत ही अच्छा प्रीबायोटिक है और दही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। ये दोनों चीज़ें जो है हमारे स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इस तरह से अगर लेंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल है, गैस है, ब्लोटिंग है, पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ है, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही लाइट रहेगी और पूरे इकोसिस्टम को, अंदर जो गट के इकोसिस्टम को बहुत ही अच्छा कर देगी। इसके अलावा बासी रोटी कंज्यूम करने के बहुत ही डिफरेंट तरीके हम खुद से भी बना सकते हैं, जैसे कि उसकी लंबी लंबी स्लाइसेस कर सकते हैं, बच्चों को उस तरह से दे सकते हैं, इस पर तड़का लगा के दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये हमारे स्टमक के लिए बहुत ही हल्की रहती है। इसको हर कोई कंज्यूम कर सकता है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, एल्डरली हो, सबके लिए बासी रोटी बहुत ही अच्छी रहती है। बच्चों को इस तरह से टिफ़िन में भी दिया जा सकता है ब्रेकफास्ट के लिए, इसमें कोई भी हार्म नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बासी रोटी जो है एक समय तक ही कंज्यूम करें। अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो क्या होता है कि इसके अंदर स्मेल आने लगती है, फंगस की ग्रोथ हो जाती है, वो हमारे लिए हार्मफुल रहती है। उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। और जब भी बासी रोटी को रखते हैं, रात भर रखते हैं, तो थोड़ा सा एयरेशन होना चाहिए, या तो उसको टिश्यू में रैप्ड होना चाहिए या प्रॉपर एक कॉटन क्लॉथ में रैप्ड होना चाहिए, जिससे उसके अंदर कुछ भी सीलन ना हो। खास तौर पर गर्मियों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बासी रोटी जिसको हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, हमारे लिए एक्चुअल में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट बासी रोटी को हमें कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि पहले के समय में जब फ्रिज नहीं होता था, एक्स्ट्रा जो डो होता था, आटा होता था, उसकी हम एक्स्ट्रा चपाती बना के रख देते थे और सुबह उसको मॉर्निंग में कंज्यूम कर लिया करते थे, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता था। तो उसी तरह से हम अब भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चपाती रात को बना के रखें और सुबह उसे कंज्यूम कर लें। इससे बहुत सारी चीज़ें होगी, फूड वेस्टेज प्रिवेंट होगा क्योंकि आज के समय में जब बहुत सारे लोगों को खाना प्रॉपर मिल ही नहीं रहा है, हम फूड वेस्टेज कैसे कर सकते हैं। इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और हमारी हेल्थ इश्यूज़ भी प्रिवेंट होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम सभी तक पहुँच पाए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।